ओके, थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच हो गया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है। तो भगवान अर्जुन का प्रश्न क्या था? हाँ, साकारवादी, यानी कि भगवान के जो मूर्त रूप का आराधना करते हैं, हाँ, भगवान का जो व्यक्तिगत रूप का आराधना करते हैं, जिनको भक्ति योगी बोलते हैं, वो बेटर है। हाँ, निराकारवादी जो जिसको ज्ञान योगी बोलते हैं, वो बेटर है। तो भगवान डायरेक्टली आंसर देते हैं कि वास्तव में भक्ति योगी श्रेष्ठ है। और ये बताने के बाद भगवान निराकार तत्व जो है, ज्ञान योगी जो होते हैं, वास्तव में उनका मार्ग बहुत क्लेश से भरा हुआ है, ये बताते हैं। क्लेशोदिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। ये अव्यक्त का, हाँ, निराकार का, हाँ, अचिंत्य, हाँ, जो तो हमारे जो हमारे सोच विचार के बाहर है, इसका चिंतन करना ये साधारण नहीं है। और ये वास्तव में हमारा अस्तित्व के लिए उतना स्वाभाविक नहीं है, भगवान बताते हैं। और इसका आचरण करना, इसको समझना बहुत मुश्किल है, भगवान बताते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ये बहुत सारे क्लेशों से, बहुत सारे जो है दिक्कतों से भरा हुआ है। और इसका जो अंतिम परिणाम है, ये उतना निर्णायक नहीं है। जो साधक है ज्ञान योग में, उनको वास्तव अंतिम लक्ष्य पहुंच पाएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है, भगवान बताते हैं। ऐसे क्यों? वो ये निराकारवादी का जो मार्ग जो है, इसमें बहुत सारे विधि विधान होते हैं। जैसे भगवान तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक में बताते हैं कि उन्हें, हाँ, भगवान का एक और स्वरूप जो है निराकार रूप का, उसका जो है उसका उसका ध्यान करना है, जो वास्तव में उनका चिंतन के बाहर है। और वो हमारा आत्मा का, हमारा जो स्वभाव का, जो वो जो है वो नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। हाँ, हमारा वास्तव स्वभाव क्या है? एक रूप का, एक एक आकार का जो है समझना हमारा स्वभाव है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे पिताजी निराकार हैं, उनका आकार है इसलिए तो मुझे आकार मिला हुआ है, इस तरीके से। तो भगवान इसका जो थोड़ा तर्क बताते हैं कि निराकारवादियों का जो मार्ग है, वास्तव में वो कुछ गिने गिने चुने लोग ही उसको अनुसरण कर सकते हैं। सब लोग उसका आचरण करने का बहुत मुश्किल है। और भगवान आगे बताते हैं कि वास्तव में ये जो भक्ति योग है, इतना सरल है, इतना आसान है कि स्वयं भगवान जिम्मेदारी उठाते हैं कि भक्त का उद्धार करने का। भगवान यहाँ तक बोलते हैं कि भगवान स्वयं भक्त को इस भव सागर से, मृत्यु सागर से, मृत्यु संसार के सागर से उठाते हैं और भगवत धाम लेके चलते हैं, बहुत जल्दी लेके चलते हैं। तो ये भगवान का आश्वासन है गीता में, देखिए। केवल भक्त जो है पूर्ण भगवत भक्ति में इतना अपने आप को मग्न कर लिया है, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पण कर लिया है, भगवान के अलावा और कुछ दूसरा कुछ उनका मन में नहीं है। अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, केवल भगवान का ही चिंतन में हमेशा वो मग्न रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्तियों को केवल भगवान बोलते हैं कि उनको और कुछ दूसरा चिंतन नहीं है, दूसरा कार्य नहीं है, केवल भगवत भक्ति ही उनका एकमात्र कार्य है। संपूर्ण समर्पण भावना में भक्ति करते हैं, तो उनके लिए भगवान बोलते हैं वो उनका अ, उद्धारक हो जाते हैं, उनका उद्धार करने में लग जाते हैं भगवान। उनको इस भौतिक भवसागर से उनका उद्धार करना, उनका मुक्ति करने का जो है मार्गदर्शक भगवान बन जाते हैं। तो इतना बोलने के बाद भगवान आठवें श्लोक से बताए हैं कि उनका जो प्रेमा भक्ति, जो भगवत भक्ति का जो भगवान की जो भक्ति आसक्ति से जो करते हैं, उनके प्रति जो आसक्ति के भाव से जो भक्ति करते हैं, पूरा मन भगवान पर जो है स्थिर है, बुद्धि भगवान पर निवेशित है, केवल भगवान के ही केवल चिंतन में लगे हुए हैं। तो ऐसे भक्त भगवान बोलते हैं निस्संदेह, बिना संशय के वो मेरे पास, मेरे साथी रहेंगे, मेरे पास आ जाएंगे। भगवान इसे बात बताते हैं, देखिए शुद्ध भक्ति का बात भगवान बता रहे हैं। तो अभी अभी जब हमने जो श्लोक का जो अभी हमने पढ़ा,
ये 9वां श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन, ये वो व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं उनके चित्तम यानी कि उनके मन बुद्धि को मेरे ऊपर स्थिर नहीं कर पाते हैं। अथ चित्तम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। हम्म, मेरे मेरे ऊपर जो है उनके मन बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं उनके लिए कि उनके लिए, ऐसे जो व्यक्तियों के लिए भगवान बोल रहे हैं आप अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास करना है? हाँ, अभ्यास योग युक्तेन, भक्ति योग का अभ्यास करो। भक्ति योग के बहुत सारे विधि विधान हैं, उसका अभ्यास करो, भगवान बोल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं इधर, क्योंकि भक्ति योग का बहुत सारे विधि विधान है, इसका पालन करने के लिए भगवान हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। तो ये करने से क्या होगा? अभ्यास योग युक्तेन माम इच्छाप तुम धनंजय। इस तरीके से भक्तियों का अभ्यास का जो पालन करने से धीरे धीरे हम भगवान को प्राप्त करने का इच्छा हमें जागृत हो जाएगा। ये बात है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इस श्लोक में विशेषकर भगवान भक्तियों के दो विधान बता रहे हैं, अलग अलग विधान बता रहे हैं। एक तो भगवान के प्रति जो आसक्ति उन्होंने जागृत किया हुआ है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या भगवान क्या बोलते हैं? मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। अर्जुन, तुम्हें मैं वो योग पद्धति बताऊंगा जिससे तुम मेरे प्रति आसक्ति उत्पन्न कर पाओगे। भगवान के प्रति आसक्ति क्यों होना है? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। जीवात्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। भगवान के नित्य दास बने रहना जीवात्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। हाँ, उसके अतिरिक्त कुछ भी दूसरा आसक्ति हमारे पास रहेगा, वो हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे हाँ, पानी का स्वभाव क्या है? जल रूप में रहना, द्रव रूप में रहना। पानी पत्थर हो जाता है तो बर्फ हो जाता है, तो उसका स्वाभाविक स्थिति नहीं है वो, है ना? ठीक उसी प्रकार हमारा स्वभाव क्या है? भगवान का नित्य सेवा करना, नित्य दास बने रहना। नहीं नहीं, हम भगवान का सेवक नहीं है, हम इस परिवार के हैं, इस समाज के हैं, इस देश के हैं, इस तरीके से हमारा पहचान बना लेंगे, तो वो हमारा स्वभाव नहीं है वास्तव में। तो ये बात भगवान बताना चाहते हैं शुरुआत से। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्ति स्वभाव, जो उनका भक्ति भाव में है, वो शुद्ध भक्ति का आचरण कर रहे हैं, वो एक प्रकार का भक्ति, शुद्ध भक्ति है। और दूसरे जो हैं, अब तक उतना आसक्ति उन्होंने जागृत नहीं किया हुआ है। भक्ति में थोड़ा बहुत रुचि है, भक्ति करने का इच्छा है, फिर भी उतना आसक्ति उनको डेवलप नहीं हुआ है। तो उनके बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जिनको अब तक जिनको भगवान के प्रति भक्ति में स्थिरता नहीं है, निष्ठा नहीं है, उनके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। एक शुद्ध भक्ति करने वाले, दूसरे अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचे नहीं है, वो रास्ते में है ऐसे लोग। तो ऐसे जो द्वितीय श्रेणी के जो लोग हैं, जो भक्ति आचरण में लगे हुए हैं, उनको बहुत सारे अभ्यास करना है। अभ्यास योगेन, भगवान बता रहे हैं अभ्यास योगेन। यानी कि बहुत सारे नियम हैं, विधि विधान है, और धीरे धीरे ये आचरण करके हम भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान का बोलने का, यानी कि आपके पास अभी आसक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि आप भगवत भक्ति का जो उन्नत श्रेणी का शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते हैं कुछ विधि विधान के अनुसार। जैसे हम अभी बीमार है, बुखार है, वायरल फीवर आ गया, ऐसे नहीं फिर से हम ठीक नहीं होंगे। कुछ डॉक्टर के जो बोलने का जो ट्रीटमेंट लेंगे, डाइट फॉलो करेंगे, तो क्या होगा? जल्दी वापस हम रिकवर हो जाएंगे। ये बात है। तो भगवान ये बोल रहे हैं हमारा ये जो भौतिक स्थिति जो है, आदि भौतिक जीवन का जो ये परिस्थिति है, ये वर्तमान में जो हमारा जीवन चल रहा है, ये रोगग्रस्त स्थिति है। इसके लिए इसको भवरोग बोलते हैं। भवरोग यानी कि बार बार हमारा जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, इस तरीके का मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर में आके फंस गए।
तो भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य यही है, भक्ति योग आचरण करने का, ताकि हमारा अस्तित्व का शुद्धिकरण, अस्तित्व यानी कि हमारा शरीर, हमारा इंद्रियों का शुद्धिकरण। इस भौतिक संसार में हमारा इंद्रिय जो है अभी अशुद्ध हो गए हैं, अभी कलुषित हो गए हैं। कलुषित इस तरीके से हुए हैं कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से बहुत सारा इंद्रिय भोग चाह रहे हैं। जैसे भगवान दूसरे अध्याय में बताया है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हकुरुनंदन। तो भगवान बताते हैं, जिनको भोग और ऐश्वर्य का प्रति, भोग यानी कि इंद्रिय भोग करने का और ऐश्वर्य के प्रति लालच बहुत है, हाँ, तया अपहृत चेतसाम, उनका बुद्धि जो है वो अपहरण हो गया है, यानी कि उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, और उनको भगवत भक्ति करने का रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है। समाधो न विधीयते। तो ये हमारा वास्तव स्थिति है, ये हमें समझना है। तो भक्ति योग आचरण से क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो ये भोग ऐश्वर्य के प्रति हमारा आसक्ति है वो कम होते होते भगवत भक्ति के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ेगा। आज शनिवार का शाम का समय, हम चाहते हो तो कहीं किसी मॉल में चले जाते, कहीं घूमने चले जाते, कुछ टीवी देखते, है ना, कुछ किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते, कुछ प्रोग्राम में चले जाते, कुछ भी कर सकते। नहीं नहीं, भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम है, 2 हफ्ते के बाद फिर से हो रहा है, 2 हफ्ते नहीं 3 हफ्ते के बाद हो रहा है, चलो चलो भाग लेंगे। ये जो इच्छा है, भगवान ये बोल रहे हैं, हाँ कुछ विधि विधान अनुसरण करना है, हर दिन मुझे कुछ आचरण करना है। क्यों? क्योंकि हमारा भक्ति हमारा मन में सुप्तावस्था में है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझना है। हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नहीं, ऐसा नहीं कि भक्ति हमें अलग से हम उसको समझ रहे हैं और हम उसको ठूस रहे हैं अंदर में, शरीर नहीं, हमें दिमाग में नहीं। भक्ति करने के जो ये जो स्वभाव हमारा आत्मा का स्वभाव है, वो वर्तमान में वो ढक गया है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति, हमारा भक्ति भगवान के प्रति भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति हमारा स्वभाव है, नित्य सिद्ध है हमारा। वो जागृत कब होगा? जब हम भक्ति के आचरण में लगेंगे। जैसे श्रवणादि शुद्ध चित्ते, भगवान के हरिनाम का जप करना, जैसे भगवत गीता का अध्ययन करना, इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा सुप्तावस्था में जो भगवान के प्रति हमारा भक्ति है वो जागृत होगा। अभी भक्ति जागरण नहीं हुआ साधारण लोगों में, इसलिए वो सोच रहे हैं कि बस हमारा चल रहा है, हाँ हम पैसा कमा रहे हैं, हाँ बस हमारा इंद्रिय भोग हो रहा है, संसार फैमिली चल रहा है, सब कुछ ठीक से हो रहा है। तो जीवन में नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, उसका कोई चिंता नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे एक जानवर सोचता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बकरी जो है उसको हरा घास आप दे देंगे तो वो खुशी खुशी से वो खाता रहेगा, बस अगला मिनट में उसको कसाई उसको उसका गर्दन काटेगा, उसको पता नहीं है। इस प्रकार हमारा जीवन चल रहा है। माया कभी भी हमारा जीवन में क्या होगा पता नहीं है, माया का जो प्रभाव अगला मिनट अगला सेकंड में हमारा जीवन में कुछ भी हो सकता है, हम उसके लिए तैयार है? ये प्रश्न भगवान गीता में बता पूछ रहे हैं हमको। तो यहाँ पे हमें समझना है, भगवान बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति का स्तर पे आप नहीं है, अभी भक्ति के आचरण में लगे हुए हैं, फिर भी आपका आसक्ति उतना नहीं है, तो क्या करना है? अलग अलग विधि विधानों को जिस प्रकार प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, उसको अभ्यास करें। अभ्यास यानी कि वही चीज को बार बार उसको दोहराना। भगवत गीता हमने एक बार पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं, बात नहीं है, बार बार पढ़ना है। हरे कृष्णा मंत्र को हमने हाँ पिछले हफ्ते किया था, अभी नहीं करेंगे, नहीं, हर दिन जप करना है। यानी कि अभ्यास, अभ्यास योग यानी कि हर दिन कुछ नियमित तरीके का कुछ आचरण है, हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे इंद्रियों के माध्यम से, हमारे मन के माध्यम से हमें आचरण करना है, उसको अभ्यास बोलते हैं। ये सब प्रभुपाद जी के निर्देशन पर हमें करना है। जैसे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है,
ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूरज के उदय होने से 1.5 घंटे पहले उठ जाना है और हमें तैयार रहना है भगवान के पूजा में, पूजा करने के लिए, आरती जाने के लिए। हाँ, आप मंदिर नहीं आ सकते, घर पे आरती करिए। हाँ, ऑनलाइन में भाग लीजिए और उसके बाद भगवान के नाम जप करिए, भगवत गीता का कुछ श्रवण करिए। जब तक आपका जो सुबह का जो कार्यक्रम जितना हो सके उतना करें, सुबह शाम करें, ताकि इससे क्या होगा, ये अभ्यास हर दिन करेंगे तो धीरे 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 जो है हमारा जो सुप्तावस्था में भगवत भक्ति है वो जागृत हो जाएगा और हमें भगवत प्राप्ति का इच्छा हो जाएगा। भगवान ये बोल रहे हैं, माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने का इच्छा जागृत होगा। तो क्या होगा, ये तो हम ऐसे कैसे रहेंगे, ये मनुष्य जीवन चला जाएगा। दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, वो दुर्लभता से हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, हम उसको उसे गवा देंगे। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शून्य विषखाई। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मनुष्य जन्म मिला है तो हमें राधा कृष्ण के भजन करना है, और नहीं करेंगे तो जानते जानते हमने खुदकुशी कर लिया, विष खा लिया। ये बात है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी आप समझाते हैं हमको, हर दिन हमें सुबह जल्दी उठना है। कुछ प्रभुपाद जी ने हमें एक टाइम टेबल दिया है, दिनचर्या दिया है। हमें नहा धो के रेडी होके भगवान का आरती में भाग लेना है, जाप करना है, भगवत गीता का श्रवण करना है। जैसे प्रभुपाद जी हमें वो सारे लेक्चर्स दिए हैं, आप पढ़िए, प्रभुपाद जी का किताब पढ़िए। इस तरीके से धीरे धीरे आप भक्ति में प्रगति होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके का जो भक्ति आचरण को अभ्यास योग बोलते हैं, विधि विधानों का आचरण अभ्यास योग बोलते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हम भक्ति के आचरण में आगे बढ़ते बढ़ते हम भगवान का शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। ये जो 4 श्लोका है, 9, 10, 11, 12, ये सब एक सीरीज में, एक श्रृंखला में है। नेक्स्ट श्लोका संख्या 10। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो भगवान ने 8वें श्लोक में बताया था कि शुद्ध भक्ति करो, मन को भगवान पर स्थिर करो, बुद्धि को भगवान पर निवेशित करो और इस तरीके से पूर्ण तरीके से भगवत सेवा में लग जाओ। ये शुद्ध भक्ति है। नहीं नहीं, हम मन इधर उधर भटक रहा है, बुद्धि भी इधर उधर जो है लेके चल रहा है हमको, इस तरीके से हमारा स्थिर नहीं है मन बुद्धि, तो क्या करें, अभ्यास करो। ठीक है, अभ्यास भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारी आ गए हैं सर पे, तो क्या करें। तो भगवान एक और सुझाव दे रहे हैं इधर। क्या सुझाव है भगवान का? अभ्यास ही भी असमर्थ हो सी, अभ्यास करने में असमर्थ हो तो क्या कर सकते हो तुम? अ, एक सेकंड। अभ्यास है पे असमर्थ हो, यानी कि अभ्यास करने में असमर्थ हो, मेरा कर्म करो, मत कर्म, मेरे कर्म करो। तो भगवान ने, जैसे आप याद करेंगे, 11वें अध्याय के 55वां श्लोक में, लास्ट श्लोक का थोड़ा खोलेंगे तो भगवान क्या बोलते हैं? मत कर्म कृन मत परमो, मद भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यस माम एति पांडव। रूपा जी बताते हैं कि ये जो श्लोक है, 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक, 55वां श्लोक जो है, ये पूरा भगवत गीता का सार सर्वस्व है। भगवान 5 बातें बताते हैं उधर पे। मत कर्म कृन, कृष्ण कर्म करो। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम कर्म कर रहे हैं, हमारा शरीर का कर्म कर रहे हैं, शरीर के संबंध में हमारा परिवार का कर्म कर रहे हैं, समाज का कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे कर्म में लगे हुए हैं। कर्म है कि कोई कार्य करना। तो भगवान बोलते हैं सभी कार्य मेरे लिए करना है। हर जो कार्य का जो भोक्ता मैं हूं, भगवान बताते हैं। तो इस तरीके से कर्म कार्य करने का जो बात है उसको
मत कर्म यानी कि कृष्ण कर्म बोलते हैं। मत कर्म कृन मत परमो, मेरा ही सेवा करना, मेरा भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ ये समझना। हाँ, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित। मत भक्त यानी कि मेरे भक्त बनो, जैसे जो जो भगवान हमें निर्देशन दे रहे हैं गीता में उसका अनुसरण करो, भक्त बन जाओगे। और अभक्तों का संग से दूर रहो। अभक्त यानी कि जो कर्मवाद करते हैं, ज्ञानवाद करते हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि वो सब हमारा भक्ति का आचरण में थोड़ा बाधाएं हो जाते हैं। ज्ञान कर्मा जनावृत, और निर्वैर, सभी जीवात्मा के प्रति करुणा भावना, जीव दया। तो ये 5 बातें बातें भगवान बताते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो कंटिन्यूशन कर रहे हैं, अ, ठीक है, मेरे प्रति अभ्यास करने के लिए, तो अभ्यास करने में तुम असमर्थ हो तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, यानी कि कार्य करो, भगवान का, कृष्ण का कार्य करो, और कार्य का जो फल भगवान को समर्पण करो। प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत सारे भक्त अभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हैं, प्रचार कार्य करने में लगे हुए हैं। उनके लिए बहुत सारा सहायता का आवश्यकता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई भी जो बिजनेस हो, बड़ा जो संगठन हो, संस्था हो, उसको चलाने के लिए हमें पैसों का जरूरत होता है, हाँ, जमीन का जरूरत होता है, उसका बहुत सारे जो संपन्मूल का आवश्यकता होता है। तो बहुत बड़ा जैसे सरकारी कार्यक्रम हो रहा है तो इतना सारा जो व्यवस्था होता है उसमें, ठीक उसी प्रकार भगवान का बड़ी मात्रा में सेवा होना है, बड़ा मंदिर निर्माण होना है, उनका प्रचार कार्य होना है, उसके लिए भी बहुत सारा संसाधनों का आवश्यकता है। अंतर यही है कि भौतिक तरीके के जो कार्यों में क्या होता है, व्यक्ति अपना इंद्रिय तृप्ति देखता है, मेरे मुझे क्या मिला इसमें। और भगवत सेवा में क्या होगा, हम भगवान का संतृप्ति का देखते हैं। जैसे अभी अभी हमने कार्तिक उत्सव वृंदावन में मनाया पिछले हफ्ते, तो इतना बड़ा भव्य समारंभ हुआ, कार्यक्रम हुआ। तो केवल एक ही उद्देश्य क्या था, इन कार्यक्रमों से भगवान कृष्ण का संतृप्ति होना है, भगवान कृष्ण को आनंद होना है, बस। हाँ, लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारा जो पार्टी करते हैं, उसमें लोग अपने लिए व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से देखते हैं, हाँ हमें खुशी मिल गया, आनंद मिल गया, मजा आ गया। तो ये बात नहीं है। तो भगवान का जो भक्ति का जो आचरण जो है, भगत भक्त जो आचरण जो उसका आयोजन करते हैं, उसका उद्देश्य यही होगा कि कुछ भी संसाधन हो, वो भगवत सेवा में लग जाए, बस ये उद्देश्य है। तो आपके पास जो है जीवन निर्वाह निर्वाह करने से भी आपके पास पर्याप्त आपके पास सुविधाएं हैं, तो आप जो ज्यादा सुविधाएं हैं तो भगवत सेवा में लगाइए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन राशि है, तो आप भगवत प्रचार कार्य में, जो भक्त प्रचार कर रहे हैं उनको मंदिर बनाने में, कुछ ऐसे प्रचार कार्य में उनका सहायता कर सकते हैं। बहुत सारे हम जो है पुस्तक वितरण करते हैं, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने कार्य के जो फल है, क्योंकि उस कार्य में हमारा मेहनत लगता है, हमारा शक्ति लगता है, तो भगवान ये बोलना चाहते हैं कि आपका मेहनत, आपका जो शक्ति, आपका जो पसीना जो है, वो मुझे अर्पण करो। जब हम अपने मेहनत को, अपने कर्म फल को अपने तरीके से भोगने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, कर्म बंधन में आ जाएंगे। यज्ञार्थार कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तीसरे अध्याय के एक श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, जब हम सभी कार्यों को भगवान के, हाँ, उनके जो तृप्ति के लिए, जब हम कार्य करेंगे, समर्पण करेंगे, तो उसको यज्ञ बोलते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ये बात बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म के फल का पर आपका कोई अधिकार नहीं है, भगवान ये बात बताते हैं। इस तरीके से स्व इच्छा से जब हम इसे कार्य करते जाएंगे, ठीक है, हम पूरे तरीके से भगवान को सब कुछ समर्पण करना असंभव होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ प्रतिशत आपके जो जो आपके जो मेहनत का कमाई है, उसको
धनराशि है भगवान की सेवा में लगाइए। रूप गोस्वामी का इस पर बहुत आदर्श तरीके का हमारे हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। रूप गोस्वामी जो 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य हैं, वो हमें आदर्श, हाँ, उन्होंने हमें बताया है कि आप जो कमाते हैं उसका 50% भगवत सेवा में लगाइए, और 50% जो है अपने सांसारिक जो संसाधनों को निर्वाह करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से प्रभु गोस्वामी बताते हैं। तो इस तरीके से भगवान क्या बोल रहे हैं, जब तुम्हें अभ्यास करने के लिए आसक्ति नहीं है तो मेरे लिए अपने कर्म का फल अर्पण करो, मत कर्म मेरे मुझे मुझे मेरे लिए कार्य करो, क्योंकि कर्म का फल मुझे अर्पण करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगा और भक्ति का, शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सकते हो। तो भगवान यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं। आगे चलेंगे। श्लोक का संख्या 11। अथैतदपि अशक्तोसि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्याग ततः कुरु यथात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। भगवान एक और नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं, अगला लेवल जा रहे हैं। पहले तो क्या था, शुद्ध भक्ति था। शुद्ध भक्ति करने में असमर्थ हो तो अभ्यास योग करो। अभ्यास यानी कि विधि विधानों का आचरण करो ताकि शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सको। अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तुम जो कार्य करते हो उसका फल मुझे दो। यत करोषि यद अश्नासि यद जो कुछ ददोषि यत्। जो खाते हो, जो त्याग करते हो, जो दान देते हो, सब कुछ मुझे समर्पण करो। ये मत कर्म बोलते हैं इसको। अच्छा, वो भी नहीं कर पाओगे, वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि पारिवारिक, सामाजिक, कुछ धार्मिक प्रतिबंधन है, कि हम ओपनली जो है कृष्ण भावनामृत संस्था में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा घर में कुछ दूसरा तरीके का जो आचरण करते हैं, वो विरोध करते हैं। हम दूसरे धर्म का अनुयायी हैं। हाँ, लगता तो अच्छा है आपका, जो आप जो प्रचार कर रहे हैं अच्छा लगता है, फिर भी घर में, परिवार में, समाज में क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि लोग जो मेरे पारिवारिक लोग, सामाजिक लोग इसका विरोध करेंगे। वो सारे कठिनाइयां हैं। ऐसे जो कठिनाई लगता है कि आप डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत में भाग नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपका जो अ, अर्जित पैसा है, धन है, जो आपने कुछ कुछ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ व्यवसाय करता है, कुछ ना कुछ कार्य करता है, कर्म करता है, तो उससे जो उसका फल निकलता है, हाँ, तो उसे एक अच्छे कार्य में इस्तेमाल करो, सामाजिक तरीके का अच्छे कार्य में इस्तेमाल करो। हाँ, तो ऐसे जो विधि विधानों का अनुमोदन वेदों में दिया हुआ है। जैसे हमने चौथे अध्याय में, आप थोड़ा देखेंगे तो बहुत सारे यज्ञों का वहां पे भगवान ने अनुमोदन किया हुआ था। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इस तरीके से बहुत सारे यज्ञों का अनुमोदन भगवान ने किया हुआ था। द्रव्य यानी कि बहुत सारे जो लोग अपने संपत्ति के, निजी संपत्ति, धन दौलत जो है उसे दान देना चाहते हैं, जैसे धर्मशाला है उसको खोलना, अन्नदान क्षेत्र ओपन करना, अतिथिशाला उसको खोलना, अनाथालय उसको शुरू करना, विद्यापीठ यानी कि लोगों को बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, अस्पताल खोलना, ये अच्छे कार्य है, हाँ, जो पुण्य कार्य है, ये एटलीस्ट ये करो। तुम भगवान कृष्ण को नहीं दे पा रहे हो डायरेक्टली, तो कुछ अच्छे कार्य, समाज के जो भलाई का जो कार्य है वो करो। तो ऐसे बहुत सारे पुण्य कार्य का अनुमोदन वेदों में है। इसको कर्मकांडीय कार्य बोलते हैं, पुण्य कार्य का अनुमोदन है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे व्यक्ति को वो ज्ञान के स्तर पर आएगा। सब चीजें, मैं जो पैसा कमा रहा हूं, मेरे पास जो पैसा है वो मेरे स्वार्थ के लिए मैं उपयोग करूं तो मैं कर्म बंधन में आ जाऊंगा। मुझे त्याग करना है।
हाँ, त्याग का भावना होना, ये तो पूरा शास्त्रों का, सभी कोई भी धर्म ग्रंथ का यही जो जो उद्देश्य है। हाँ, कल गुरु नानक जयंती था, मैं बस ऐसे ही एक न्यूज़पेपर में देख रहा था। हाँ, सिख धर्म में दो चीजों का बहुत महत्व है। पहले है नाम जप, हाँ, नाम का जप करना, जो गीता में भगवान वही बोल रहे हैं। और दूसरा है, हाँ, हमारे पास जितना है उसे, जिनके पास वो चीजें नहीं है उसके साथ उनको शेयर करना। ऐसे बस मेरा पास है, बस दूसरों को मुझे मुझे चिंता नहीं है, बात नहीं है। इसलिए आप कोई भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो बहुत सारा लंगर होता है, वो सारा सेवा होता है। हमारे पास क्या है? हमारा प्राण है, हमारा पास कुछ पैसा है, प्राण अर्थ धिया वाच, कुछ भी हो उसे शेयर करो दूसरों के साथ। ये तो भगवान बोल रहे हैं इधर तत्व। यानी कि सभी धर्मों में एक ही बात है, अलग अलग ढंग से देश काल पात्र के हिसाब से समझाया गया है बस। तो भगवान बोल रहे हैं इस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ इस्तेमाल करने का, जो कर्म बंधन में नहीं लगना, और कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, अपने लिए जितना रखो, जितना आवश्यक है, शरीर निर्वाह के लिए, परिवार निर्वाह के लिए, बाकी सब समाज कार्य में दे दो, चैरिटी, दान दे दो, भगवान बोल रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान का यहाँ अनुमोदन ही है कि अपने कर्म के फल का त्याग करने से, कर्म फल त्यागम, इससे क्या होगा? उसका ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जागृत होगा, उसका मन शुद्धिकरण होगा, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो भगवान के भक्ति का आचरण करने का स्तर पर आ जाएगा। जो पुण्यात्मा है, हाँ, जो पुण्य करते रहते हैं, अच्छे काम करते रहते हैं, यानी कि दूसरों का सहायता करते रहते हैं, वो बहुत जल्दी ही भगवत भक्ति लेने के लिए वो अर्ह है, अर्ह योग्य हो जाते हैं। तो वास्तव में कृष्णा भावनामृत ऐसा एक विधि विधान है, ऐसा जो पद्धति है, केवल उसका आचरण करने से ही शुद्ध हो जाते हैं लोग। फिर भी कभी कभी एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारे जो बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, बहुत सारे जो ऐसे विघ्न हैं, तो उसे डायरेक्टली कर नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो करो। हाँ, ये बोल रहे हैं। तो इससे समाज सेवा हो, और समुदाय सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो, हाँ, अपने देश के लिए जीवन बलिदान करना, ये सब कुछ, हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि तो इस श्लोक में कि कर सकते हैं, क्योंकि आप भक्ति के उस स्तर पे नहीं आए हैं। एटलीस्ट ये तो करो। अपने स्वार्थ के लिए जीना, भगवान क्या बोलते हैं शुरुआत में गीता में? कृपण हो। कृपण यानी कि कंजूस। प्राण अर्थ धिया वाच श्रेय आचरणम सदा, भागवत का ये वाक्य है। हमारा प्राण, हमारा धन, हमारा बुद्धि, हमारा वाचो शक्ति जो है, ये दूसरों के श्रेय में, दूसरों के हित में हमें हमेशा इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो हम कृपण बन जाते हैं, ये बात बताते हैं। तो ये सब करने का उद्देश्य यही है कि एक दिन उसका मन का शुद्धिकरण होते होते ज्ञान का जो प्रभाव बढ़ते बढ़ते ऐसा स्टेज, ऐसा स्तर पर आ जाता है कि भगवत भक्ति करने का स्तर पर आ जाएगा। तो ये बात है, भगवान ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे क्रमशः वो भगवत भक्ति के स्तर पर आने का एक कोशिश होगा। तो भगवान क्या बोलते हैं 8वें श्लोक में? शुद्ध भक्ति का आचरण का, मन को मेरे ऊपर स्थिर करो, बुद्धि को मेरे ऊपर, मुझ पर निवेश करो, संपूर्ण तरीके से मग्न हो जाओ मेरे भक्ति में। इसे शुद्ध भक्ति बोलते हैं। भगवान के प्रति आसक्ति का भक्ति है। ठीक है, इस तरीके का जो उन्नत लेवल श्रेणी का जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं हो रहा है। हाँ, 9वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यास करो। मेरी मन भटक रहा है, बुद्धि इधर उधर जा रहा है। हाँ, तो अभ्यास करो। कैसे अभ्यास? हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का अभ्यास, गीता का अध्ययन करने का अभ्यास, गीता का जो हमने अध्ययन किया उसको जीवन में अनुष्ठान करने का अभ्यास। हाँ, एकादशी आएगा, एकादशी में व्रत करने का अभ्यास। इस तरीके से अभ्यास करो। या अभ्यास करने से धीरे धीरे भगवत प्राप्ति का इच्छा होगा। ठीक है, अभ्यास करने में भी मेरा रुचि नहीं है, परिस्थिति ऐसा है कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जो जो तुम कार्य कर रहे हो उस कार्य का फल भगवान को अर्पण करो। पूरा नहीं हो सके तो एटलीस्ट
कुछ परसेंटेज तो करो, थोड़ा बहुत प्रतिशत तो करो भगवान को। इस तरीके से धीरे धीरे तुमको भगवत भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश हो जाएगा। ठीक है, भगवान को अर्पण करने का भी मुझे वो संभावना नहीं है, वो उस तरह का परिस्थिति नहीं है। सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक परिस्थिति ऐसा है कि बस बहुत सारा विरोध है। तो भगवान बोलते हैं एक अच्छे कार्य में अपना कर्म का फल का त्याग करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा बुद्धि धीरे धीरे मन शुद्धिकरण होगा, तुम भगवत ज्ञान के स्तर पर धीरे धीरे आ जाओगे, और अंतिम में भगवत भक्ति लेने के लिए तुम तैयार हो जाओगे, तुम पुण्यात्मा बन जाओगे। ये बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट भगवान 12वें श्लोक में इसका निर्णय देंगे। अब तक हमने जो समझा हुआ है 8, 9, 10, 11 का 12वें श्लोक में निर्णय देंगे। बहुत अच्छा है। इसलिए ये पूरा 8 से 12 तक जो श्लोक है ये सब कनेक्टेड है एक एक सीरीज में। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिर अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो ये 12वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। हम 10वें श्लोक देखेंगे। 10वें श्लोक में क्या भगवान ने क्या बताया था। ठीक है, तुम अभ्यास में नहीं कर पाओगे भक्ति का, तो तुम्हारे जो कार्य कर रहे हो उस कार्य का फल मुझे दो, मुझे दे दो, कृष्ण को दो। मत कर्म यानी कि कृष्ण कर्म करो। कृष्ण कर्म यानी कि कार्य करने का फल भगवान को जाना है। जैसे भोग लगाते हैं भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, वो भी नहीं कर पाओगे। तो भगवान बोलते हैं एक और विशेष मार्ग है, वो क्या है तुम अ, ज्ञान का अभ्यास करो। ज्ञान क्या, ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस भौतिक संसार में हमारा जीवन जो अस्थिर है, अशाश्वत है। हमारा जीवन शाश्वत है आध्यात्मिक लोक में। इस तरीके का ज्ञान, उसका उसको बढ़ाना। ज्ञानम, ज्ञान अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करो। ज्ञान से ज्यादा बढ़िया चीज क्या है, भगवान बोलते हैं ध्यान। केवल ज्ञान का विश्लेषण करते हुए ये अच्छा ये बुरा ये करना वो करना, वो सब ठीक है। जैसे आपको बीमारी हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाना है, उस डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा करना है, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर के पास जाना है नेक्स्ट, और उस डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं, ध्यान से बेहतर है ध्यान के स्थिति पे आना, और ध्यान से और बढ़िया चीज है कर्म फल त्याग करना, और त्यागा शांति अनंतरम। तो वास्तव में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अ, अ, जो लोग यहाँ पे इस श्लोक का जो तात्पर्य यही है कि दो मार्ग भगवान ने अब तक बताया इस 5 श्लोकों में, 8, 9, 10, 11 में। और ये 12वां श्लोक कंक्लूजन है, निर्णय है, निर्णायक है। क्या बता रहे हैं। एक प्रत्यक्ष मार्ग है, डायरेक्ट प्रोसेस, जिसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत भक्ति मार्ग, जिसमें आपको बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, केवल भगवान का भक्ति डायरेक्टली करेंगे बस हो गया। जो आपको फल मिलना है, जैसे 8वें अध्याय के अंत में भगवान ने बहुत अच्छा बात बताया है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु तत्पुण्य फलम प्रतिष्ठम। आपको वेद अध्ययन करना, दान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, उसका सभी फल जो मिलने वाला है आपको, अलग अलग तरीके से जो फल मिलेगा, केवल भगवत भक्ति करने से और सब फल मिल जाएगा आपको। वही जो परिणाम आपको मिल जाएगा भगवान बताते। तो गीता में अलग अलग जगह पे भगवान यही बात बता रहे हैं। तो एक है डायरेक्ट प्रोसेस, प्रभुपाद जी वो सुंदर उदाहरण देते हैं। हाँ, एक और जगह पे एक आजकल बहुत सारे शहरों में बड़े बड़े जो बिल्डिंग है, 20 मंजिल है, 30 मंजिल है। तो उस आपका घर 20वें मंजिल में किसी घर पे आप जा रहे हैं, तो एक तो आप सीढ़ी लेके चले धीरे धीरे चढ़ के, बहुत मुश्किल है। और एक और विधान है, एक लिफ्ट ले लीजिए, डायरेक्ट चले जाएंगे तुरंत।
तो ये कृष्ण भावनामृत का जो विधि विधान है वो डायरेक्ट प्रोसेस यानी कि लिफ्ट प्रोसेस है, आसान तरीका है, सरल तरीका है, जो जल्दी हम हमारे जो गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा विधान जो है इनडायरेक्ट प्रोसेस, परोक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष। परोक्ष विधान क्या है? जब भगवान जो बोल रहे हैं, हमारे कर्म फल का त्याग करना। और कर्म फल के त्याग करने से क्या होगा? ज्ञान के स्तर पर आ जाएंगे। और ज्ञान, धीरे धीरे जब ज्ञान आएगा, हाँ ये ठीक है ठीक नहीं है, तो हमें ध्यान में लगना है। ध्यान किसका ध्यान है? परमात्मा का ध्यान, उसके बाद भगवान का ध्यान। और इस तरीके से क्रमशः धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि ये परोक्ष विधान है, इनडायरेक्ट प्रोसेस। और ये बहुत सारे जो अनुमोदन भगवान करते हैं आगे अलग अलग अध्यायों में, कि आप किसी भी वर्ण आश्रम में हो, अलग अलग वर्ण आश्रम में अलग अलग उनका जो कर्तव्य है उसे पालन करना है। हाँ, तो उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं वर्णाश्रम के। यानी कि कलयुग में ये सब चीजें, परोक्ष रूप का जो विधि विधान है उतना आसान नहीं है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले कौन से वर्ण में कौन से आश्रम में वो पता नहीं है। कलयुग में सब उल्टा पुल्टा हो गया है। हम्म भगवान प्रभुपाद जी बोलते टॉपसी टर्वीड। तो इस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना अभी स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए एक मार्ग, जैसे हमने शुरुआत में शंकराचार्य जी का जो श्लोक गीता महात्म्य का श्लोक पढ़ा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र भगवत गीता का अध्ययन करें। हाँ, एक भगवान भगवान कृष्ण का आराध्य करें, एक मंत्र भगवान के श्री पुण्य नाम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें, और एक भगवान का सेवा, जो भगवान कृष्ण का सेवा हमेशा करते रहे। तो ये बात है। तो हमारा आचरण बहुत सरल है। जैसे भगवान 9वें अध्याय के अंत में क्या बताया? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। चार बातें बताते हैं। मुझे हमेशा स्मरण करो, मन मना भव, मद भक्तो, मेरे भक्त बने रहो। यानी कि भक्त बनने का लक्षण क्या है? भगवान जो बोल रही गीता में उसका आचरण करना, अनुसरण करना। मद याजी, मेरा पूजा करो हमेशा हर दिन। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये चार बातें बताते हैं। तो ये चार चीजों को करने से क्या होगा? भगवान आश्वासन देते हैं हम भगवत धाम अवश्य पहुंच जाएंगे। तो ये बात है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे प्रत्यक्ष विधान जो भक्ति मार्ग है, कृष्ण भावनामृत है, और परोक्ष विधान, दोनों का यहाँ पे प्रस्ताव किया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। तो भगवान प्रत्यक्ष मार्ग का अनुसरण करने का ही अनुमोदन करते हैं। परोक्ष मार्ग में बहुत सारे जो है बाधाएं हो सकते हैं, और बहुत सारे जो विघ्न हो सकते हैं, जो हम उसको उसको अभ्यास करने में असमर्थ हो। है ना? अर्जुन ने स्वयं छठे अध्याय में क्या बताया था? भगवान आपका जो ध्यान योग करने का बात हो रहा है, मुझे ये संभव नहीं, कि मेरा मन चंचल है, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म। तो इस तरीके से बहुत सारे बाधाएं हैं, बहुत सारे विघ्न हैं दूसरे अलग अलग मार्ग में। ये सरल मार्ग है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त एव नास्त एव गतिरन्यथा। बहुत अच्छा बात बताते हैं। हरि नाम, भगवान के पुण्य नाम का जप करना, संकीर्तन करना, यही जो है एकमात्र मार्ग है। हरेर नामैव केवलम। कलयुग में दूसरा अन्य मार्ग कोई नहीं। तीन बार क्यों बोलते हैं? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। यानी कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग कुछ भी इस कलयुग में उतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। जो प्रैक्टिकल है वो भक्ति योग है, जो भगवान का जो भक्ति योग जो भगवान गीता में समझाते हैं वो सरल है। भक्ति योग का सार सर्वस्व क्या है? भगवान का नाम स्मरण करना। सततम कीर्तयन्तो माम, जैसे भगवान ने 10वें अध्याय में बताया था, रतम कीर्तयन्तो माम वितन्त से दृढ़व्रता। सतत तरीके से भगवान का भक्ति में हमेशा लगे रहना, उनका स्मरण करना, कीर्तन करना, बस यही करना है। तो यहाँ पे भगवत गीता में विशेषकर भगवान हमें प्रत्यक्ष मार्ग, डायरेक्ट मेथड, जो इसके बारे में ज्यादा उसका बल देते हैं। और हर व्यक्ति को भगवान यही चाहते हैं कि हम
प्रत्यक्ष मार्ग का अनुसरण कर। इसलिए भगवान अंत में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मेरे शरण में आ जाना और कुछ नहीं करना। कि मन इतना चंचल है, मन इतना भटक भटक सकता है कि बस इधर उधर जाके हम अपना जीवन को बर्बाद नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है। मनुष्य जीवन, प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी जन्म में हमें भगवत धाम जाने का पूरा तैयारी करना है। एक और अगला जन्म के लिए वेट नहीं करना है, प्रतीक्षा नहीं करना है कि क्या होगा अगले, पता नहीं है। इस जन्म में प्रभुपाद जी का जो आदेश है फॉलो करना ठीक से, सीरियसली, बस भगवत धाम जाने का पूरा तरीके से हमें तैयारी करना है। प्रभुपाद जी आश्वासन देते हैं हम हर दिन 4 नियंत्रक तत्वों का आचरण करें, मांसाहार नहीं करें, जुआ नहीं खेले, नशा नहीं करें, और अनैतिक स्त्री संबंध नहीं करें, और हर दिन 16 माला भगवान के पुण्य नाम का जप करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं गारंटी दूंगा कि मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। इतना आश्वासन प्रभुपाद जी देते हैं। तो केवल ये डायरेक्ट मार्ग, प्रत्यक्ष मार्ग पर हमें पूरा तरीके से विश्वास होना है, श्रद्धा होना है, और हम इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट श्लोका से जो है 13वें श्लोक से इस अध्याय के अंत तक 8 श्लोका में भगवान भक्तों के गुण का वर्णन करते हैं और बोलते हैं ये गुण भगवान को अति प्रिय है, और ये भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान बोलते हैं। यानी कि उन गुणों को हमें किस तरीके से हमारा जीवन में उतारना है, ये हमारा प्रयत्न होना है। बहुत सारे गुणों का भगवान वर्णन देते हैं कि भक्त यानी कि ये लक्षण होना है, उन लक्षणों का जो हमारे जीवन में कैसे उसका अनुष्ठान होना है, वो हमारा कोशिश होना है। तो इस तरीके से ये अध्याय, छोटा अध्याय है, बहुत सारे बात भगवान बताते हैं। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे, फिर से अगला हफ्ते मिलेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।